हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 8 का प्रज्ञा हिंदी यूपी बोर्ड का पाठ 20। पाठ का नाम है झांसी की रानी। तो चलिए हम इस वीडियो में इस पाठ के सारांश को देखते हैं। सारांश देखने से पहले इसमें कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, इन्हें हम देख लेते हैं। दिया है नवाकर, इसका अर्थ हो जाएगा झुकाकर। विधर्मी अर्थात स्वधर्म के विपरीत आचरण करने वाला। भासमान, इसका अर्थ हो जाएगा प्रकाशित। कंठा, बड़े मनकों की माला जो गले से सटी रहती है। हुजर, हुजर का अर्थ हो जाएगा अश्वारोही या घुड़सवार। अब चलिए हम सारांश को पढ़ते हैं। अंग्रेजों का बिगुल रानी के कान में सुनाई दिया। तोपों का धड़ाका हुआ। सूर्य निकल चुका था। रानी ने रामचंद्र देशमुख को आदेश दिया, दामोदर को मेरी पीठ पर बांधो, इसको सुरक्षित दक्षिण पहुंचा देना। ध्यान रखना अंग्रेज सैनिक मेरी देह को छू न पाए। रानी ने जूही को तोपखाने पर जाने के लिए कहा, फिर घोड़े को एड़ लगाई। रानी पूरब की ओर झपटी। रानी के रण कौशल के मारे अंग्रेज जनरल थर्रा गए। रानी के पीछे पैदल सैनिक थे। रानी धीरे धीरे पश्चिम दक्षिण की ओर अपनी सेना से मिलने के लिए मुड़ी। दांतों में लगाम थामकर रानी ने दोनों हाथों से तलवार चलाकर अपना मार्ग बनाया। दक्षिण पश्चिम की ओर सोन रेखा नाला था। मुंदर रानी के साथ थी। रघुनाथ सिंह, रामचंद्र देशमुख और 20-25 लाल कुर्ती सवार रानी को घेरे थे। अंग्रेज घेरे को कम करते जा रहे थे। उसी समय तात्या ने रूहेली और अवधी सैनिकों की मदद से अंग्रेजों के व्यूह पर प्रहार कर दिया। अंग्रेज रानी को छोड़कर तात्या की ओर मुड़ गए। सूर्यास्त होने में कुछ ही देर थी। रानी के साथ केवल 4 सरदार और उनकी तलवारें रह गई। चंद्र देशमुख दामोदर राव की रक्षा की चिंता में बचाव करके लड़ रहा था। रानी ने देशमुख की सहायता के लिए मुंदर की ओर इशारा किया और स्वयं एक संगीन बरदारों को मारकर आगे बढ़ी। 8-10 गोरे सवार रानी के पीछे थे। रानी ने कहा, मेरे शरीर को अंग्रेज न छू पाए। गुल मोहम्मद ने समझ लिया। वह और भी जोर से लड़ा। भाई साहब, मैं मेरी शब्दों के साथ एक अंग्रेज की पिस्तौल से मुंदर का अंत हो गया। रघुनाथ सिंह मुंदर के शव को पीठ पर कसकर घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ा। रानी तेजी के साथ सोनरेखा नाले पर आ गई। घोड़ा अड़ गया। नाला पार न हो सका। अंग्रेज सवार आ पहुंचे। एक गोरे की गोली रानी की बाईं जांघ में पड़ी। रानी ने आगे बढ़ने के लिए एक पैर से एड़ लगाई। घोड़ा अड़ा रह गया और दोनों पैरों से खड़ा हो गया। रानी को पीछे खिसकना पड़ा। अंग्रेज सवार ने गुल मोहम्मद के आ पहुंचने से पहले ही रानी पर वार कर दिया, जिससे उनके सिर का हिस्सा कट गया। गुल मोहम्मद बाकी के 2-3 सवारों का टूट पड़ा, जो मैदान छोड़कर भाग गए। रामचंद्र देशमुख ने घोड़े से गिरती रानी को संभाला। दामोदर राव अपनी माता को घायल अवस्था में देखकर रोने लगा। वे रानी की देह को अंग्रेजों से बचाने के लिए तेज रफ्तार से बाबा गंगादास की कुटी में पहुंच गए, क्योंकि रानी ने कहा था कि अंग्रेज मेरी देह को न छू सके। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में इस पाठ के सारांश को देखा। तो मैं देश हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।